In Europe, we don't have rivers like this anymore. Together we protect this last one and this is great. व्योसा 272 किलोमीटर लंबी ये नदी यूरोप में प्राकृतिक रूप से निर्बाध बहने वाली आखिरी नदी है। इस पर न तो कोई बांध है और न ही इससे कोई नहर निकाली गई है। व्योसा और उसकी सभी सहायक नदियां आज भी बिना किसी तटबंध के बह रही हैं। We believe that Vjosa is one of हमें लगता है कि व्योसा दुनिया की उन कुछ चुनिंदा बड़ी नदियों में से है जो अब भी संरक्षित हैं और अनछुई हैं। ये एक तरह की विरासत है, परंपरा है, और वो भी पूरी धरती के लिए। legacy for the entire planet. ग्रीस में मध्य यूरोप के पिंडस पहाड़ों से निकलने वाली व्योसा 80 किलोमीटर की यात्रा के बाद अल्बानिया में दाखिल होती है। इस दौरान ये नदी अपने साथ अथाह रेत, गाद और पोषक तत्व लाती है। व्योसा घाटी में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो बाकी यूरोप से गायब हो चुकी हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया में प्राकृतिक वैल्यू के लिहाज से सबसे समृद्ध नदियों में गिना जाता है। व्योसा को इस तरह बचाए रखने में स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका रही है। हम यहीं पैदा हुए और पले बड़े हैं। हम यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहते। हम नहीं चाहते कि व्योसा से छेड़छाड़ की जाए। अगर इस नदी से छेड़छाड़ की गई तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं चाहते कि व्योसा पर किसी भी तरह का कब्जा हो। व्योसा दुनिया में सबसे साफ पानी वाली कुछ गिनी चुनी नदियों में शामिल है। क्रिस्टल क्लियर कहा जाने वाला इसका पानी रंग बदलने के लिए भी मशहूर है। मौसम, इलाके और सीजन के मुताबिक व्योसा रंग बदलती रहती है। व्योसा पर कुछ बड़े बांध बनाने की भरपूर कोशिशें हुई। 2005 से 2017 तक अल्बानिया की सरकार ने इटली और तुर्की की बड़ी कंपनियों को इस पर बांध बनाने का ठेका दिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अल्बानिया के वैज्ञानिकों की जांच के दौरान पता चला कि बांध बनाने से बिजली बहुत कम बनेगी, लेकिन पूरी घाटी में बाढ़ की आपदाएं बहुत बढ़ जाएंगी। बांधों के कारण नदी की रेत तट तक नहीं पहुंच सकेगी और अल्बानिया के बीच भी खत्म होने लगेंगे। वैज्ञानिक जांच और विरोध के बाद आखिरकार मार्च 2023 में अल्बानिया की सरकार ने पूरी व्योसा घाटी को संरक्षित पार्क में बदल दिया। हर कोई इसे बचाना चाहता था। यूरोप अपने विकास के इंजनों को आधुनिक कर चुका है और ये सब करने में अपनी नदियों को नुकसान पहुंचा चुका है। अब हम मिलकर इस आखिरी नदी को बचा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमारी पीढ़ी के लिए तो सिर्फ ये शुरुआत है। हमने नींव रख दी है, लेकिन आगे बहुत काम बचा है। ये ऐसा काम है जो कुछ बरसों में खत्म नहीं होगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाला काम है। लगातार बढ़ती इंसानी आबादी की बिजली, पानी और सिंचाई की जरूरतें पूरी करने के लिए आज दुनिया भर में 57,000 से ज्यादा बड़े बांध बनाए जा चुके हैं। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अब भी 620 बड़ी बांध परियोजनाओं पर काम चल रहा है। डैम्स के अलावा यूरोप, अमेरिका और चीन में कई बड़ी नदियों को तटबंध बनाकर शिपिंग रूट्स में बदला गया, जिससे बाढ़ के दौरान पोषक तत्वों के फैलाव पर भी असर पड़ा। इन हालातों के बीच व्योसा रुकावट और बिना रुकावट वाली नदियों के फर्क को गहराई से समझाने में मददगार साबित होगी। हजारों साल पहले जब ज्यादातर इंसानी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फल फूल रही थी, तब वे नदियां भी व्योसा की तरह आजाद बहा करती थीं। मुझे लगता है कि आज का दिन सिर्फ व्योसा और अल्बानिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाइल्ड रिवर नेशनल पार्क नदी संरक्षण का एक नया कॉन्सेप्ट है। ये पूरे यूरोप के लिए एक नया दरवाजा खोलता है। हमें और ज्यादा नदियों को इस तरह बचाना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की आखिरी फ्री फ्लोइंग वाइल्ड रिवर कौन सी है, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ब्रह्मपुत्र दिखाई पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मपुत्र को यालुंग सांगपो कहने वाला चीन उस पर कई बांध बना चुका है। इस लिहाज से देखें तो कर्नाटक की अघनाशिनी भारत की आखिरी प्राकृतिक रूप से निर्बाध बहने वाली नदी है।
117 किलोमीटर लंबी अघनाशिनी आज भी अपने उद्गम से लेकर सागर तक बिना किसी रोक टोक के बह रही है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।